हमने आज ही मिला है, मगर ये कह रहा है कि हमने तुमको और कभी देखा है। हो सकता है तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो, तो कृपा करके मुझको जो है अपनी विपदा बताओ। भगवान ने कहा कि तुम अपनी जो है मुसीबत हमें बताओ, क्या बात है। तो वो गरीब ब्राह्मण कह रहा है, हे बंधु, उसको नहीं बताए भगवान है। वो कह रहा, हे बंधु, मैं अत्यंत निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस गरीबी से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हो? यदि जानते हैं तो कृपा करके भगवान मुझे बताएं, वो मैं उपाय अवश्य ही करूंगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। तो जो भगवान रूपी ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सत्य हुए, यानी मृत्युलोक में। यही सब सोचते सोचते वो विष्णु लोक में आ गए। वहां चार भुजा भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे और उनके गले में वनमाला पड़ी हुई थी। तो नारद जी ने मुक्त भाव से उन्हें देखा, यानी नारद जो थे वो भगवान विष्णु के पास जाकर के बड़ी नम्रता से, बड़े मुक्त भाव से बोले कि हे श्री हरि, मन और वाणी से परे आप तो शक्तिधारी को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले नारद ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर क्या कहा, हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। नारद जी भगवान से कह रहे हैं, ना आपका आदि है, न जन्म है, न मृत्यु है। आप इससे यानी सर्वथा मुक्त हैं और सर्व आत्मा के अधिक्रम में आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तो नारद जी की स्तुति सुन करके भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारे आने में अवश्य कोई राज छिपा होगा। यानी नारद जहाँ जाते थे तो उसमें कुछ करके आते थे। तो भगवान ने कहा, इसमें कोई राज है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जानी मैं मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के वो कष्ट को भोग रहे। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम और छोटा सा उपाय बताएं जो कि हर व्यक्ति कर सके। तो श्री हरि भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, यानी अपने हित के लिए तो दुनिया घूम रही है, जो दूसरे के हित के लिए जाए वही साधु। प्राणियों के कल्याण के लिए ये तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल सुख मिलता है और अंत में प्राणी जो है मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री हरि विष्णु के मुख से ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? नारद पूछ रहे हैं भगवान से कि इसके करने से क्या फल मिलता है और इसकी विधि क्या है और समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया है, ये कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताने की भगवान कृपा करें। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, ये व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की भी प्राप्ति होती है। जिसकी संतान नहीं है वो उसको संतान की प्राप्ति होती है और प्राणी को चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन श्रद्धा व भक्ति से
कर सकता है। यानी भगवान सत्यनारायण का पूजन है, बहुत पूछा नहीं जाए, पंडित से पूछ लो कौन दिन सुनी। जिस दिन आत्मा में तुम्हारे भाव बन जाए, चाहे सोमवार हो चाहे मंगल हो, हफ्ते में 7 दिन, किसी दिन भी, जिस दिन आपकी आत्मा गवाही दे दे आपके अंतःकरण में परमात्मा का वास होगा, तभी आपकी उमंग बढ़ेगी। उसी दिन कर ले, उसमें कोई विचारे नहीं आज बेफया, आज मंगलवार सूपवस्त, आज बेफयस, यानी भगवान की कथा करने में कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। आप और अपनी जो है जितनी जिसकी श्रद्धा है, यू नहीं कि जब 5,000 हो तो वही कथा सुनी, 5 रुपए है वो हम कथा हुई जाती, 500 में हो जाती वो हम, यानी जो तुम्हारी श्रद्धा है, अपने श्रद्धा भाव से जो है भगवान की पूर्ण भक्ति से ये जो है भगवान का व्रत कर सकता है। और कितने समय करना चाहे, जो समय चल रहा है सायंकाल, धर्म में पूरी आस्था रखते हुए अपने बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कराना चाहिए और सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। यानी 1 किलो पंजीरी हो तो हमारे पौवा जरूर लगा लो, यानी सवाया 2 किलो बनाओ तो 2.25 कर लो, 3 किलो बनाओ हो, जैसा आपके परिवार हो, जैसा आपकी व्यवस्थित हो बजते, यानी सवाया प्रसाद जो है बनाना चाहिए। अगर बाई चांस गेहूं का आटा नहीं है, गेहूं का किसी कारणवश अभाव है, परिस्थिति बस अभाव है, तो आप चावल का चूर ले सकते हैं, चावल के आटा की पंजीरी। और अगर शक्कर का भी अभाव है तो आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं। ये भगवान ने खुद अपने मुखारबिंद से नारद से कहा है कि शक्कर का अभाव है, परिस्थिति नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं है, तो आप उसमें गुड़ भी मिला सकते हैं। और ये जो है नैवेद्य सवाया बना करके भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुन करके यानी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करा करके उसके बाद खुद भोजन करना चाहिए। यानी ब्राह्मण को भोजन करा करके नहीं ब्राह्मण है तो छोटी कन्याओं को भोजन करा करके उसके बाद में खुद भोजन करना चाहिए। नहीं कथा खत्म हो गया वही खाया भी जा सकते। पहले जो है चाहे नहीं ज्यादा है तो 2 कन्याओं को खिला दो, यानी और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर भजन कीर्तन नहीं करना है तो यानी 10-11 बजे तक यानी 12 बजे तक जागरण ही कर लो, ये शास्त्र का विधान है। और इतने के बाद अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं